नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। क्या जून का तीसरा हफ्ता लव, करियर और फाइनेंस में ला रहा है खुशखबरी या नई चुनौतियां? ग्रहों की चाल दे रही है इन मौके और कुछ चौंकाने वाले बदलाव। तो कौन होगा लकी और किसे मिलेगी चेतावनी? जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मेष राशि वालों की लव लाइफ में इस वीक मिसअंडरस्टैंडिंग के फुल चांसेस हैं। इस समय आपके और आपके पार्टनर की वाइब्स मैच नहीं होगी। ऐसे में जितनी दूर रहेंगे या जितनी कम बातचीत करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वैसे जो मैरिड हैं उनके लिए ये समय स्मूथ रहेगा। आप दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जिससे आपकी बॉन्डिंग और भी मजबूत होगी। प्रोफेशनली यह वीक कूल रहेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने बिहेवियर में केयरफुल तो रहना ही होगा। नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो इस वीक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, बट एटीट्यूड सॉफ्ट रखें क्योंकि आपकी एरोगेंस के कारण लोग आपसे दूर हो सकते हैं। बिजनेस वालों को मिलेंगे इस वीक नए कॉन्टैक्ट, नए प्रोजेक्ट और फॉरेन क्लाइंट्स, बल्कि नया काम स्टार्ट करना है तो ग्रीन सिग्नल है। फाइनेंशियली देखें तो इस वीक पैसा तो आएगा भी और जाएगा भी। खासकर पर्सनल लग्जरीज और घूमने फिरने में खर्च बढ़ सकता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो गो अहेड, लेकिन बिना रिसर्च एक्सपर्ट की एडवाइस के कोई भी कदम ना उठाएं। वहीं स्टॉक मार्केट में इस समय संभल कर खेलना है। कोई ट्रस्टेड व्यक्ति से कंसल्ट करके ही बड़ा पैसा लगाएं। वृषभ राशि वाले इस वीक लव रिलेशनशिप के मैटर्स में हैप्पी मूड में रहेंगे। खासकर जो मैरिड है उनके रिलेशनशिप में भी प्यार बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। लेकिन जो लोग लव में हैं उनके लिए थोड़ी टेंशन वाली वाइब रह सकती है। किसी बात को लेकर आर्गुमेंट पॉसिबल है और वो छोटी सी बात बड़ी दूरी बन सकती है। इसीलिए ईगो और इमोशन में इमोशन को चुने, नहीं तो पछताना पड़े। करियर में ग्रोथ पॉसिबल है और जो लोग मेहनत कर रहे थे उनको पहचान मिल सकती है। जो लोग जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं ये वीक उस विश को पूरा कर सकता है। बिजनेस वालों के लिए कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग और पेशेंस से आप हर चीज को बखूबी हैंडल कर लेंगे। तो वहीं अगर इस वीक आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो यह वीक लॉन्ग टर्म गेन के लिए परफेक्ट है। बल्कि इस समय स्टॉक मार्केट में भी आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सोच समझकर ओवर कॉन्फिडेंस में कोई कदम ना बढ़ाएं। मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक लव रिलेशनशिप में फुल टू एंजॉयमेंट वाला रहेगा। आप अपने पार्टनर को पूरा टाइम देंगे। आप दोनों साथ कहीं आउटगोइंग पर जा सकते हैं, जिससे बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग होगी। बल्कि पास्ट में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी अब उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। हालांकि मैरिड कपल्स को थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दोनों समझदारी से सिचुएशन को संभाल लेंगे। करियर की बात करें तो करियर फ्रंट पर यह वीक एवरेज रहेगा। जॉब वाले लोग दूसरी अपॉर्चुनिटी से अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी डिसीजन लेने से पहले सोच विचार जरूरी है, क्योंकि फोकस होकर काम करेंगे तो प्रेजेंट जॉब में भी स्टेबिलिटी और लर्निंग मिल सकती है। बिजनेस वालों को थोड़ा और मेहनत करनी होगी, रिजल्ट्स जरूर आएंगे। अगर आप अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो अपने आइडियाज को रिफाइन करने का ये सही समय है। फाइनेंशियली देखें तो शॉर्ट टर्म खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी प्लानिंग सही की है तो लॉन्ग टर्म में फायदा आपको जरूर मिलेगा। किसी नई इन्वेस्टमेंट प्लान की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो हाँ, ये सही समय है, लेकिन पहले थोड़ा और रिसर्च भी जरूरी है। कर्क राशि वालों को लव लाइफ में इस वीक थोड़ी टेंशन हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर का मूड अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, जिसमें आप इमोशनली काफी डिस्टर्ब रहेंगे। तो अगर बात बात में बहस या झगड़े हो रहे हैं तो थोड़ा रिलेशन में स्पेस देना सही रहेगा। मैरिड कपल के लिए सिचुएशन थोड़ी डेलिकेट रहेगी। पुराने मसले फिर से सामने आ सकते हैं। इस बार किसी एल्डर या समझदार इंसान से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा, वरना रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। प्रोफेशनली ये सप्ताह थोड़ा चैलेंज भरा रह सकता है, लेकिन बात तय है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो नोटिस में जरूर आएगी। बॉस से अप्रिसिएशन मिल सकता है और एक नया प्रोजेक्ट भी हैंडल करने को मिल सकता है।
जो आपके लिए करियर बूस्ट साबित होगा। लेकिन बिजनेस वालों को इस सप्ताह कुछ प्लान्स को बीच में ही रोकना पड़ सकता है, इसलिए कोई नया कदम ना बढ़ाएं। तो मनी मैटर्स में इस वीक आपको सावधानी रखने की जरूरत है। किसी को उधार देना है या लोन लेना है तो लीगल तरीके से, वरना बिल्कुल जरूरी रहेगा। स्टॉक मार्केट में इस वीक पैसा लगाने से फायदा हो सकता है, लेकिन डिसीजन सोच समझ कर ले। किसी एक्सपीरियंस इंसान की सलाह इस समय आपके लिए लकी साबित हो सकती है। मेष राशि वालों की लव लाइफ में रोमांस और बॉन्डिंग दोनों स्ट्रांग रहेंगे। जो पुराने मसले आपके रिलेशनशिप पर भारी पड़ रहे थे, या यूं कह सकते हैं आप पर मेंटल प्रेशर बढ़ा रहे थे, वो इस वीक सॉल्व हो जाएंगे। मैरिड कपल्स के लिए भी यह सप्ताह सुकून भरा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे की बात को समझेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और शायद एक शॉर्ट ट्रिप की भी प्लानिंग बन जाए। करियर फ्रंट पर इस वीक आप एक नया मुकाम हासिल करने की ओर बढ़ेंगे। बस आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना होगा। जॉब में हो सकता है कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे सीनियर्स इंप्रेस हो जाए। बिजनेस वालों के लिए पुराने इन्वेस्टमेंट से अनएक्सपेक्टेड फायदे हो सकते हैं। अगर आप नए आइडियाज पर काम शुरू करना चाहते हैं तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, तुरंत लग जाइए। पैसों के मामले में सप्ताह शानदार रहने वाला है। अगर आप अपनी कंफर्ट और लाइफस्टाइल पर खर्च करेंगे, लेकिन याद रखें थोड़ा प्लानिंग और सेविंग भी जरूरी है। वहीं अगर पिछले कुछ समय से आपका पैसा कहीं पर अटका था तो इस हफ्ते वो आपको वापस मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो पहले देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। कन्या राशि वालों को इस वक्त रिलेशनशिप में थोड़ी इमोशनल हलचल देखने को मिल सकती है। खासकर जो किसी रिलेशनशिप में है, उनकी लाइफ में कोई पास्ट कनेक्शंस या एक्स की एंट्री थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे में करना क्या है, पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखकर एक्ट करना है। वैसे मैरिड कपल्स के लिए यह हफ्ता स्टेबल और अंडरस्टैंडिंग वाला रहेगा। संतान से जुड़े मैटर्स में भी आप दोनों की सोच एक जैसी होगी और आप साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। करियर के मामले में ये हफ्ता सीधा सपाट नहीं बल्कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव वाला रहेगा। ऑफिस में आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा क्योंकि छोटी सी गलती भी इशू बन सकती है। हालांकि अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो परफॉर्मेंस धीरे धीरे बेहतर दिखेगा। जॉब चेंज या नई अपॉर्चुनिटीज की सोच रहे हैं तो अभी पेशेंस रखें। सही समय जल्द आएगा, लेकिन ये समय पॉजिटिव नहीं है। फाइनेंस की अगर बात करें तो पैसों के मामले में इस वीक किसी पर भी भरोसा सोच समझ कर करें। खासकर किसी अजनबी या लापरवाह इंसान को पैसे उधार देने से बचें। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ट्रस्टेड प्लान चुनें और फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। इसके अलावा इस हफ्ते फालतू खर्चों से थोड़ा बचें और फ्यूचर सेविंग्स पर फोकस करें, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। तुला राशि वालों के लव रिलेशनशिप में इस हफ्ते मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, खासकर अगर आप किसी रोमांटिक रिश्ते में हैं। वैसे आप रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सामने वाला अगर जिद पर अड़ा है तो आप पेशेंस रखना ही बेहतर समझिए। वहीं मैरिड लोगों के लिए फैमिली इश्यूज की वजह से स्ट्रेस आ सकता है, इसलिए आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें, तभी आप रिश्तों को संभाल पाएंगे। जॉब कर रहे लोगों के लिए यह हफ्ता थोड़ा हैक्टिक और मेंटल एग्जॉस्टिंग रह सकता है। गवर्नमेंट जॉब वालों को कोई एप्रिसिएशन या छोटा सा रिवॉर्ड मिल सकता है। बिजनेस वालों को नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और कोलैबोरेशन से फायदा होगा, खासकर उन्हें जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं। पैसे के मामले में इस हफ्ते आपको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। किसी को उधार ना दें, वरना कानूनी परेशानियां या लॉस भी हो सकता है। इस वीक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें, ये आपको टेंशन दे सकता है। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी से जुड़े काम में, तो फायदा मिलने की स्ट्रॉन्ग संभावना बनती है। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में दो बड़े मोड आ सकते हैं। एक तरफ आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है, शादी के योग भी बन सकते हैं। दूसरी तरफ पुराना प्यार भी वापसी की कोशिश कर सकता है, जिससे आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। मैरिड लोगों को भी इस वीक लड़ाई झगड़ों से राहत मिलेगी। आप दोनों के बीच जो इश्यूज चल रहे थे, इस हफ्ते वो बातचीत के जरिए सॉल्व हो जाएंगे।
वहीं प्रोफेशनल लाइफ में जॉब चेंजेस के लिए अच्छा टाइम है। नई नौकरी आपको मिल सकती है, बस सही जगह अप्लाई करते रहिए। बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता पॉजिटिव रहेगा। कुछ पुराने प्लान्स को आप फिर से शुरू करेंगे और ये आपको प्रॉफिट देना शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस वीक करियर में स्टेबिलिटी आएगी, बस घर और काम के बीच बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी है। फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंशियली देखें तो इस हफ्ते आप अपनी डिजायर्स पूरी करने में काफी पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन याद रहे हर खर्चा जरूरी नहीं होता। सो इनकम और खर्च का बैलेंस बनाकर चले। वे लोग जो प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं उनके लिए टाइम सही है, इससे फ्यूचर में फायदा होगा। बस सोच समझकर डिसीजन लें। लव रिलेशनशिप, धनु राशि वालों के रिलेशनशिप में इस हफ्ते थोड़ा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। मैरिड कपल्स के बीच छोटी मोटी नोक झोंक भी हो सकती है, जिससे मन थोड़ा सा भारी रहेगा। वहीं लव लाइफ में होगा एक नया ड्रामा, क्योंकि किसी पुराने साथी की वापसी की पॉसिबिलिटी है, जो आपको करंट रिश्ते में टेंशन ला सकती है। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी दिखाएंगे और कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे तो प्रेजेंट रिलेशनशिप को लेकर आपकी लॉयल्टी बनी रह सकती है। प्रोफेशनल यह वीक काफी पॉजिटिव रहेगा। वर्किंग को इस हफ्ते प्रमोशन या रोल चेंज की खबर मिल सकती है, जिससे चलते लोकेशन ट्रांसफर भी हो सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए यह भी सप्ताह सॉलिड रहेगा। आप दिल खोलकर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसका रिटर्न आपको अच्छा प्रॉफिट के तौर पर मिल सकता है। लेकिन बस एक सलाह है, प्लान्स पर फोकस बनाए रखें और डिस्ट्रैक्शन से खासकर बचें। फाइनेंशियली इस हफ्ते आप अपने परिवार की नीड पूरा करने में दिल खोलकर खर्च करेंगे। इस वीक आप अपने बच्चों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो ये हफ्ता एक्शन लेने के लिए सही है। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में खुशियों की एंट्री होगी। कपल्स एक दूसरे को वक्त देंगे। आप छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को पीछे छोड़ेंगे और इससे प्यार में डेप्थ आएगी। लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए यह वीक थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है, क्योंकि पार्टनर को लेकर आपके मन में कुछ डाउट्स या इनसिक्योरिटीज आ सकती है। इसीलिए खुलकर बात करें, दिल की बात दिल से कहें, वरना साइलेंस रिश्ते दूरी बढ़ा सकते हैं। जॉब वालों को इस हफ्ते कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। ट्रैवल भी पॉसिबल है, लेकिन ये ट्रैवल ग्रोथ के नए रास्ते खोलेगा। इस वीक फीमेल कलीग्स या दोस्त थोड़ा संभल कर रहें, यानी उनसे बातचीत में ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व ना हो। बिजनेस में लगे लोग अगर लंबे समय से किसी नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे थे तो अब उनका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंशियली टेंशन से इस वीक आपको राहत मिलेगी। इनकम के नए सोर्सेज बनेंगे और आप कुछ जरूरी चीजों में पैसा वाइजली इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस समय उसके अप्रूव होने के अच्छे चांस हैं। बिजनेस करने वालों के लिए कोई नई डील फाइनेंस हो सकती है जो प्रॉफिट साबित होगी, लेकिन इसके लिए सही प्लानिंग और पेशेंस जरूरी है। कुंभ राशि वालों का रिलेशनशिप इस वीक इमोशनल मोड पर रह सकता है। शादीशुदा लोग अपने पार्टनर को जरूरी इंपॉर्टेंस देंगे, जिससे रिश्ते में गर्मजोशी बनी रहेगी। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। किसी विश को पूरा होने की खुशी होगी, लेकिन बहस की संभावना भी बनती है। इसलिए आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स का सम्मान करें और बातों को ईगो से नहीं दिल से हैंडल करें। प्रोफेशनली यह वीक मिला जुला रहेगा। जो वर्किंग है उनके काम से बॉस थोड़े नाखुश हो सकते हैं, इसीलिए फोकस बनाए रखें और किसी भी काम को डिले ना करें। हालांकि एक अच्छी खबर आपके लिए यह है कि आपको किसी दूसरी जॉब का ऑफर आ सकता है, जिसे देखकर आप मोटिवेटेड फील करेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए वीक अच्छा है। नई शुरुआत का मौका मिलेगा और फैमिली सपोर्ट पूरा मिलेगा। लेकिन पैसों को लेकर इस हफ्ते थोड़ा टाइट सिचुएशन आ सकती है। आप बिना सोचे समझे खर्च कर सकते हैं, जिसको लेकर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो अगर आप इस पछतावे से बचना चाहते हैं तो सॉल्यूशन यही है कि थोड़ा प्लानिंग और थोड़ा सेविंग माइंडसेट रखें। बल्कि इस वीक इन्वेस्टमेंट भी सोच समझकर ही करें।
मीन राशि के लिए यह सप्ताह लव रिलेशनशिप के मैटर में काफी स्मूथ रहेगा। आप और आपका साथी एक दूसरे के और करीब आएंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, साथ वक्त बिताएंगे और कोई छोटा ट्रिप या आउटिंग भी प्लान हो सकता है। शादीशुदा लोग भी अपने रिश्तों को स्ट्रेस फ्री बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो बॉन्डिंग को और मजबूत बनाएगा। जॉब करने वालों के लिए यह सप्ताह प्रॉमिसिंग रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं और कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकती है। इस समय कुछ लोगों के मन में जॉब चेंज करने का थॉट आ सकता है। वहीं बिजनेस वालों को इस वीक फायदा तो होगा ही, लेकिन उसके लिए उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी। फाइनेंशियली देखें तो यह हफ्ता खर्चों की रफ्तार तेज कर सकता है। कई खर्च ऐसे होंगे जो प्लान नहीं थे, इसलिए जरूरी है कि आप बजट मेंटेन करें। प्रॉपर्टी या व्हीकल में निवेश करना इस हफ्ते फायदेमंद रहेगा, लेकिन इंपल्सिव डिसीजन से बचें। दोस्तों, तो ये था हमारे तीसरे सप्ताह का 12 राशियों का वीकली प्रेडिक्शन। इसी तरह के प्रेडिक्शंस की जानकारी हमसे प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः।